तो ट्रेडर्स फाइनली यहाँ पर एग्जिट पोल से कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। एग्जिट पोल्स को अगर देखिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी या फिर कह लो एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, 400 पार होगा नहीं पार होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट बीजेपी की सरकार एनडीए की सरकार बनने वाली है। क्या इस कंडीशन में मार्केट में मूवमेंट आएगी? चांसेस आर देयर कि मार्केट थोड़ा मूव करे। अगर आपने अभी तक कोई पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर कोई पोजीशन आपने अभी तक नहीं बनाई है तो आप इंट्राडे में भी मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। उसको कैप्चर करने के लिए आपको मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सीखनी पड़ेंगी जो बाद में भी आपके काम आएंगे, बट इलेक्शन के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इलेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो छोटी है, बहुत नॉलेजेबल है, चार्ट से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे, थ्योरीज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे जो आपके काम आए 3 और 4 तारीख को या उसके बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन द वीडियो। चलिए समझते हैं वो मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। तो देखिए ट्रेडर, इलेक्शन रिजल्ट्स में या तो मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। अगर ऊपर नीचे जाता है तो मार्केट में एक जो मूवमेंट है वो यहाँ पे रहने के चांसेस हैं, एक मोमेंटम मार्केट में रहने के चांसेस हैं। अगर मार्केट साइडवेज हो जाते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके हाथ से चीजें निकल जाती हैं। जिनको बजट याद होगा पहला, उनको पता है मैं कैसे मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो साइडवेज मार्केट को आपको अपने एनालिसिस से हटाना पड़ेगा। साइडवेज मार्केट में एज एन ऑप्शन सेलर नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो, स्पेशली ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 4 जून को। 3 जून को थोड़ी समस्या होगी, 4 जून को बहुत ही ज्यादा आसानी से आपका पैसा बनेगा। बट अगर मार्केट में मोमेंटम आता है अपसाइड या डाउनसाइड का तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हो। कुछ लोगों ने इस मोमेंटम को पकड़ने के लिए ऑलरेडी पोजीशंस बना रखी है। अगर आपने नहीं बनाई है या फिर आपने पोजीशन बना रखी है फिर भी आप इसको कैप्चर कर सकते हो। अब जनरली अगर हम बिहेवियर समझते हैं जो मंडे या ट्यूसडे को हो सकता है, वो ये बिहेवियर है कि मे बी मार्केट मंडे यानी कल थोड़ा गैप अप या गैप डाउन खुले। जो नतीजे आ रहे हैं उस हिसाब से मार्केट को थोड़ा गैप अप खुलना चाहिए, बट मार्केट की ओपनिंग कुछ भी हो सकती है, उसको परखना समझना इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे हम एक बार मान लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो गैप अप वाली मोमेंटम को ना आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट खुल चुका है, आपको मौका नहीं मिला। ये मोमेंटम वो लोग पकड़ेंगे जिन्होंने पोजीशन बना रखी थी। लेकिन गैप अप के बाद जो मोमेंटम आता है वो किसी भी डायरेक्शन में आप उसको पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कैंडल बेस्ड मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड भी मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले कुछ बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली जब भी कोई इवेंट रहता है और उस इवेंट के कारण वोलेटिलिटी आती है, और वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में बोथ साइड का मोमेंटम पॉसिबल है, तो किसी एक डायरेक्शन का बायस लेके मत बैठिएगा। अगर आप मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हो तो जिस तरफ भी मूवमेंट आ रही है ना, अपनी पोजीशन को आपको स्विच कर लेना है। तो पोजीशन रिवर्स करने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए दिन भर तैयार रहिएगा। बोथ साइड मोमेंटम पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शनल निकल जाए। अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज रहता है तो मार्केट डायरेक्शनल निकल जाता है, एक ही डायरेक्शन में, रिवर्सल्स के चांसेस नहीं रहते। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम बोथ साइड के लिए यहाँ पे रेडी रहेंगे। दूसरा चीज, जब भी आप कभी मोमेंटम में एंट्री करते हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कितना जल्दी से जल्दी आप अपने एसएल को ट्रेल कर लें। आप अपने एसएल को ट्रेल करने, अपने लॉस को मिनिमाइज कर ले, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट मोमेंटम में है ना, तो आपके एंट्री करने के बाद मार्केट इंतजार नहीं करेगा, मार्केट वो लेवल छोड़ के आपके प्रॉफिट में चले जाएगा अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ा है तो इसीलिए आपको अपने लॉस को कम करने के बारे में सोचना है जल्दी से जल्दी। प्रॉफिट के बारे में तुरंत मत सोचिए, प्रॉफिट के बारे में हड़बड़ी नहीं, आपको लॉस को कम करना है, एसएल को ट्रेल करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, थोड़ा प्रॉफिट में कर लीजिए, बट डू समथिंग। ये हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि मार्केट में अगर बड़ा मोमेंटम है, आपको बिग प्रॉफिट करने, तो आपको ट्रेड यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। तो कल के दिन पे लॉसेस को हम कम करेंगे, लॉसेस को कंट्रोल करेंगे और थोड़ी सी ग्रीड बढ़ाएंगे, अपनी हल्की सी ग्रीड बढ़ाएंगे विथ प्रॉपर एसएल ट्रेलिंग टेक्निक्स। कैंडल टू ट्रेल कर सकते हो, बट मतलब अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलेंगे, बट ऊपर की तरफ क्वांटिटीज नहीं निकालेंगे। चलने देंगे मार्केट जब तक मोमेंटम में चल रहा है, जब तक मोमेंटम इंटैक्ट है तब तक हम कोशिश करेंगे कि उस ट्रेड में बने रहें। जैसे हमें दिखेगा यार ऑपोजिट साइड की कैंडल्स बन रही है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। बट हमें कोशिश करनी कि हम कल के दिन ना डरें, अपने लॉसेस को कम करें, बट प्रॉफिट्स के बारे में ज्यादा ना सोचें, अपने ट्रेड को लंबा चलने दें। बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी या मूवमेंट या मोमेंटम रहता है तो मार्केट बड़े मूव्स देने के लिए जाना जाता है, और उन बड़े मूव्स को पकड़ने के लिए आपको अपने ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नेसेसरी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए
तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हमारे पास कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी, जिसको आप लोग बिग बार भी कहते हो, फ्लो एंट्री भी कहते हो, मारूबुजो कैंडल भी कहते हो। मतलब अगर किसी भी एक डायरेक्शन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती है और उस बड़ी कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट एटलीस्ट 20-30 सेकंड सस्टेन करे या फिर जाके कोई एक कैंडल क्लोज कर दे 1 मिनट की, मतलब आप मान लो इसके हाई के ऊपर मार्केट 1-1.5 मिनट तक टिकता है, तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो इस जगह के आसपास। और अगर आप एंट्री बनाते हो, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस काफी बड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके फेवर में जाएगा ना, आपको यहाँ पर अपना एसएल देके ट्रेड को ट्रेल कर लेना है। देखो बिग बार के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक 40 मिनट की वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाओगे या सर्च करोगे बिग बार फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी दिख जाएगी। और मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, आप जाके सीख लें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग मोमेंटम। इसमें डायरेक्शनल बायस हम नहीं रखते हैं, जिस भी डायरेक्शन में बड़ी कैंडल बनती है उसी डायरेक्शन में हम प्ले आउट करना प्रेफर करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वो भी हमारे पास कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी ही है। देखिए अगर मार्केट फास्ट मूविंग रहता है ना, तो उस कंडीशन में हमें मार्केट में ज्यादा बड़े रिट्रेसमेंट देखने नहीं मिलते, लेकिन मार्केट में हमें थोड़ा सा पॉज जरूर देखने को मिलता है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप 15 और 5 मिनट दोनों में यूज कर सकते हो। यहाँ पर काफी पॉपुलर स्ट्रैटेजी ये भी, यहाँ पे हम इनसाइड कैंडल्स को ट्रेड कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल्स मतलब एक बड़ी कैंडल आपके पास बनती है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनती है। जरूरी नहीं है हमेशा कि इसके अंदर हो, अगर इसी कैंडल के अंदर है तो और अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बाहर भी हो सकता है। फिर जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आप अपनी एंट्री बनाएंगे, यहाँ कहीं के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो आपको मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स दिख रहे हैं, ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास रहता है। यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल नजर आ रही होगी, मोमेंटम पकड़ने के लिए ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है। तो ये 2 कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी है जिसमें हम पॉज या फिर रनिंग मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए प्रॉपर एंट्रीज बना सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग प्रॉफिट इज वेरी हाई ड्यू टू बिग मोमेंटम इन मार्केट। ये हमारे पास कैंडल बेस्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज हैं। मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? मार्केट स्ट्रक्चर बेसिस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी वो होती हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ट्रेंडिंग है और हम रिट्रेसमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं उन रिट्रेसमेंट्स को, उन कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न्स को। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड करते हो तभी जाके आपको कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिखने वाला है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में उम्मीद कर रहे हो तो शायद वो प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिखने से पहले मार्केट एक बहुत बड़ा मूवमेंट कर दे और फिर आप पछताओगे कि आपके हाथ से मूवमेंट मिस हो गया। तो इसीलिए जब भी इवेंट की वोलेटिलिटी रहती है, मैं 5 मिनट चार्ट में कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजीज प्रेफर करता हूं और 1 मिनट के चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रैटेजीज प्रेफर करता हूं। अगर आप एकदम पैसिव रहना चाहते हो तो आप 3 मिनट में जा सकते हो, बट 5 मिनट में जाके ऐसा कोई फायदा नहीं है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम रिकमेंड करूंगा। अब बाई चांस मान लीजिए हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट मूव जब भी करता है ना, तो मार्केट में आपको छोटे मोटे रिट्रेसमेंट्स नजर आते हैं। ये तो काफी फास्ट मूव हो गया, लेकिन इधर आप देखोगे तो आपको रिट्रेसमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो आप कोई भी कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे जादू सेटअप का यूज कर सकते हो। जादू सेटअप एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है जो आपको रनिंग मार्केट में, फास्ट मूविंग मार्केट में अच्छी एंट्रीज दिला देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहीं से बाउंस बैक आता हुआ आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपको बाउंस बैक नजर आ रहा है, इन जगहों पे देखो आपको यहाँ से रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये इंडिकेटर आपको एक अच्छा एंट्री दिला देगा। इस इंडिकेटर को आपको कैसे यूज करना है? आपको यहाँ पे EMA लगाना है अपने चार्ट में। तो आप यहाँ पे 20 EMA लगाना है आपको अपने चार्ट में। जब आप 20 EMA लगा लेते हो तो आपको वेट करना है कि मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट आए, जैसे इस तरीके की फास्ट मोमेंटम आए और उस 20 EMA के आसपास आके मार्केट रिट्रेस करे और जब फिर वापस से मार्केट में बाइंग का सिग्नल मिलेगा 20 EMA के आसपास आके, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट टच करे, उसके आसपास आके वापस से कंटिन्यूएशन मूव दिखाए तो आप ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप सर्च करेगा जादू सेटअप फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इंडिकेटर पूरा आपको बना के दिया हुआ है जिससे आप बड़ी आसानी से इसको ट्रेड कर सकते हो। ये होता है इंडिकेटर बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी। इसके सिवा आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बेस्ड भी यूज कर सकते हो, जिसमें मान लीजिए अगर मार्केट मोमेंटम में है तो तीसरी बार अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास टच करा तो आप बाई करने को देख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये होते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है और वापस मार्केट हाई वगैरह ब्रेक करता है ना, तो आप एंट्री बना लो। अगर मार्केट लो ब्रेक कर रहा है तो आप एंट्री बना लो। इसको हम 1 मिनट में ही फॉलो करते हैं क्योंकि 1 मिनट में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स हमको मिलते रहते हैं और मार्केट में और ऊपर जाने का पोटेंशियल बचा रहता है, बिकॉज वी आर यूजिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इतना मूव आ जाएगा ना तो शायद मार्केट और मूव ना कर पाए, मे बी
या वो मोमेंटम स्लो हो जाए, बट 1 मिनट में वो मोमेंटम इंटैक्ट रहती है। तो हाई या लो का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। यू जस्ट नीड 1 और 2 मिनट्स, मार्केट हाई के ऊपर टिका रहे, लो के ऊपर, लो के नीचे टिका रहे, आप अपनी एंट्री बना सकते हो। इसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजीज में आप पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं, यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न्स बनते हैं, तो उन पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड इनका इस्तेमाल केवल 1 मिनट में करें, क्योंकि 5 मिनट में पैटर्न्स बनने का भी टाइम नहीं रहता है। तो ये कुछ मोमेंटम स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मार्केट में मोमेंटम पलट भी जाएगा, तो अगर आप टॉप पे कहीं रिवर्सल नहीं पकड़ पा रहे हो ना, तो घबराइए मत, नीचे आके यहाँ भी आप रिवर्सल्स का ट्रेड कर लीजिए। इलेक्शन की वोलेटिलिटी हो सकता है 1:30 11 बजे तक रुझान कुछ और आ रहे हो, 11-12 बजे के बाद रुझान अचानक से बदलने लगे, जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें ना मिल रही हो, तो सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ होता है, मार्केट अपना उस पर रिएक्ट करता हुआ हमें दिखता है। आई थिंक अब आपको इलेक्शन ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्शन के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। देखो फाइनल एक चीज बता रहा हूँ कि ये इवेंट है, इवेंट में मार्केट वोलेटाइल रहता है, कृपया ज्यादा बड़ा पैसा यहाँ पे ना लगाएं, छोटे छोटे पैसे से ट्रेड करें, उसी से आप चाहे तो उस दिन बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इवेंट की वोलेटिलिटी, इवेंट के दिन जो लफड़े हैं उनको मैनेज करना, उनको ट्रेड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सेफ रहिए, सतर्क रहिए। इवेंट अगर निकल जाता है तो बाद में आप बढ़िया ट्रेड्स ले सकते हो। अगर इवेंट में पैसे चले गए तो बाद में ना आप ट्रेड ले पाओगे, ना आपके पास कॉन्फिडेंस बचेगा। इन्हीं शब्दों के लिए इन्हीं शब्दों के साथ इलेक्शन के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेट्स क्लोज दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लस आप अगर एफटीएस की फ्री प्रीमियम सर्विस और बहुत सारे कोर्सेज फ्री में चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव मार्केट में भी सपोर्ट मिलता है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स में कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।